नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पे किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। तो यह है प्रचंड। तो जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH है वो भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जिसे कठिन पर्वतीय क्षेत्रों और ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका आधिकारिक नाम है जो HAL प्रचंड है, ये याद रखना आप लोग। और इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और LCH को खास तौर पर निम्न परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों लद्दाख सियाचिन वगैरह में ये उड़ान भर सकता है और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और दुश्मन के टैंक व बंकर को नष्ट कर सकता है और आतंकवादी विरोधी अभियान में भाग लेता है और सीमा सुरक्षा जो है उसकी भी रक्षा करता है, ठीक है। और कारगिल युद्ध 1999 के अनुभव के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, इसलिए बनाया गया था। और इसमें जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने इसकी उड़ान भरी है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसके बारे में जो मैंने बताया है ये बिल्कुल से अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चीता पुनर्वास परियोजना के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीता, जिसमें से 6 मादा हैं और 3 नर हैं, को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो यह छोड़ा गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पिछली 2-3 साल पहले लाया गया था नामीबिया से, ठीक है। तो आप लोग बताना किस सन में लाया गया था और कहाँ पे इनको छोड़ा गया था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला एथलीटों के लिए किस परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है। तो ये SRY जीन परीक्षण यानी लिंग निर्धारण परीक्षण, ठीक है। तो चलिए समझते हैं जीन परीक्षण क्या होता है। जीन टेस्टिंग क्या होती है। तो जीन परीक्षण यानी जेनेटिक टेस्टिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के DNA की जांच करके पता लगाया जाता है कि उसके जीन में कोई बदलाव या दोष तो नहीं है, ठीक है। DNA हमारे शरीर की बनावट, रंग, स्वास्थ्य और कई बीमारियों की प्रवृत्ति तय करता है। और खेलों के जेंडर यानी लिंग निर्धारण, सेक्स वेरिफिकेशन क्या, चलिए समझते हैं। जो दिया गया है लिंग निर्धारण परीक्षण, ठीक है। तो खेल प्रतियोगिताओं में कभी कभी महिला खिलाड़ियों के लिए लिंग यानी सेक्स की पुष्टि करने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, जिसे सेक्स वेरिफिकेशन या जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि महिला वर्ग में भाग लेने वाली खिलाड़ी जैविक रूप से महिला श्रेणी की पात्रता है या नहीं है, या उनके अनुरूप आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। यह परीक्षण क्यों किया जाता है। यह कुछ मामलों में इसलिए किया जाता है यदि खिलाड़ी के शरीर में असमान हार्मोन स्तर जैसे टेस्टोस्टेरोन हो, यानी कि वो महिला जैसा दिखता हो लेकिन उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हो, ठीक है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें किन्नर के लक्षण हो, ठीक है। तो किन्नर के यदि लक्षण है उसमें तो वह महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकता, ये आप लोग याद रखना। और जैविक लिंग और शारीरिक विकास में अंतर दिखाई दे, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और पुराने समय में जो है यह पहले होता था कि खेलों में जैसे ओलंपिक में आदि वगैरह खेलों में किया जाता है कि उसको शारीरिक जांच, ठीक है, की जाती थी और उसके क्रोमोसोम टेस्ट किए जाते थे, XX और XY गुणसूत्र हैं कि नहीं है, इस तरह से जांच करी जाती थी, ठीक है। लेकिन ये तरीका जो था ये काफ़ी विवादास्पद था और अमानवीय माने गए एक तरह से, ठीक है। क्योंकि एक तरह से किसी को आप पूरे बॉडी चेक करके अच्छा नहीं माना जाता था या गलत माना जाता था, ठीक है। तो लगभग इन्हें अब बंद कर दिया गया है और इसका जो स्तर है वो दूसरे तरीके से स्तर है जांचने का, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन स्तर नापा जाता है वर्तमान में जो जांच होती है और इस पर ध्यान दिया जाता है काफ़ी। और महिला वर्ग में खेलने के लिए अधिकतम स्तर निर्धारित किया जाता है। यदि स्तर अधिक हो, एक लेवल होता है, तो खिलाड़ी को चिकित्सा उपचार या अन्य विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है। और विशेषज्ञ डॉक्टर यदि बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो उसको बाहर भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं और खेल संगठन जो होते हैं वो मिलकर इसमें निर्णय लेते हैं। और ये नियम जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC तय करता है और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो तय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है माउंट आबू का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की गई। तो ये अबू राज जो है माउंट आबू का नाम बदल कर रखा जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रही अमू डावा जनजाति का संबंध जो है वो मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है। तो है अमेजन वर्षावन जो ब्राजील में है उससे है अमू डावा जनजाति का संबंध, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट।
इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ये इसकी थीम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार कौन सा लॉन्च किया गया है? तो ये जीरो प्राइज, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाएगा। और पहला यानी कि यदि आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं और उसके कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, यदि उस पर आप खरे उतरते हैं तो उसमें आपको जीरो प्राइज जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा, और इसमें आपको 1 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्रदान करी जाएगी, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार, तो यह हरियाणा सरकार है, ठीक है, जिसने सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। और जो पीएम श्री स्कूल योजना है तो यह केंद्र सरकार की योजना है, और इसके माध्यम से सिटीज़ वगैरह में जो बड़ी बड़ी सिटी वहाँ पे स्कूल खोले गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में कानपुर में भी एक स्कूल है पीएम श्री, ठीक है, जो आर्मी कैंट के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है तुहिनकांत पांडे, ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सेबी के, ये आप लोग याद रखना। तो सेबी क्या है? तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यह भारत का पूंजी व्यापार यानी कैपिटल मार्केट नियंत्रक रेगुलेटर है, ठीक है, जो शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो मिला है वो मिला है 1992 में, ठीक है, सेबी एक्ट 1992, ये आप लोग याद रखना, यही पूछा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सेबी का जो मुख्य उद्देश्य यानी इसका जो कार्य है वो है निवेशक जो होते हैं उसके हितों की रक्षा करना, और शेयर बाजार को पारदर्शी बनाना, और धोखाधड़ी और अंदरूनी व्यापार जो इनसाइडर ट्रेंडिंग होती है उसको रोकना, ठीक है, और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना, यह होते हैं इसके तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। ये आज की रही क्लास, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो भी ना आपको समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता है, उसको डिस्कस कर दिए, मैं बता दूंगा बाद में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए देखने के बाद में, ठीक। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और डेली 4 से 5-6 मिनट निकाल कर क्लास देखा करिए, ठीक है। क्वेश्चन करंट के वही होते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाए, ठीक है, बस 1-2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं आगे पीछे डेटों के अनुसार, बाकी एग्जाम में यही सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास डेली लिया करिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।